चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू मासेस m1 5 kg, m2 10 kg connected by an inextensible string over frictionless pulley are moving as shown in figure. The coefficient of friction of horizontal surface, right, ये m2 और horizontal surface का 0.15. The minimum weight m that should be added, ये वाला that should be added or put on top of m2 to stop the motion. अब अगर m नहीं है तो ये मोशन में है, ये m1 नीचे जाएगा, इसकी वजह से मोशन में है, फ्रिक्शन इनफ नहीं है। तो m कितना ऐड करूं ताकि ये मोशन रुक जाए? m ऐड करने से क्या होगा? m ऐड करने से जो एक्शन फोर्स है नीचे वो बढ़ जाएगा। पहले सिर्फ m2g नीचे था तो करस्पॉन्डिंग नॉर्मल रिएक्शन भी m2g था। अभी m2 प्लस m इंटू जी, इतना नीचे एक्शन फोर्स होगा तो करस्पॉन्डिंग नॉर्मल रिएक्शन भी उतना होगा। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा तो म्यू एफ इज इक्वल टू म्यू एन, वो बढ़ेगा। फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा तो वो रोक लेगा। ऐसा आइडिया है ओवरऑल, राइट। तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। इसमें क्या आएगा? m1g नीचे आएगा, इसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग आएगा। अब ये यही टेंशन, यही स्ट्रिंग है तो यही टेंशन इधर भी रहेगा, ठीक है, और इधर लगेगा एक फ्रिक्शन, राइट। अब नीचे क्या रहेगा? एक्शन फोर्स। ये दोनों ब्लॉक मिला के नीचे कितना डाल रहे हैं? m प्लस m2g, इतना डाल रहे हैं, राइट। तो रिएक्शन कितना आएगा m2 पे? वही आएगा सेम, m1 प्लस m2g, ठीक है। अगर ये मोशन नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब टेंशन और फ्रिक्शन जो है वो इक्वल होने चाहिए। मिनिमम वेट, राइट, ज्यादा वेट डालोगे ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो बिंदास्त रुकेगा, लेकिन हमको लिमिटिंग वैल्यू कैसे तो भी m डालते डालते लिमिटिंग वैल्यू पहुंचा दो ताकि ये टेंशन को संभाल ले और ये नहीं हो। तो हमको लिमिटिंग वैल्यू देखना है, मिनिमम वेट डाले ताकि लिमिटिंग वैल्यू पहुंच जाए। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ये जो है, दिस शुड बी इक्वल टू t, यानी मोशन नहीं होगा, ठीक है, ये कंडीशन है। ये क्या होता है? म्यू एन, राइट। म्यू एन यानी कितना? FL जो होता है, म्यू एन लिमिटिंग वैल्यू म्यू एन होती है, तो म्यू इंटू m1 m प्लस m2 इंटू जी, इतना है। और टेंशन के लिए मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम लगा देता हूँ, राइट। नो एक्सेलरेशन, इसका मतलब t इक्वल टू m1g। m1 कितना है? 5, तो 5g है ये, राइट। तो अभी इसमें वापस वैल्यू डालते हैं, FL इक्वल टू t, तो म्यू m प्लस m2 10 है इंटू जी शुड बी इक्वल टू t यानी 5g। जी काट देते हैं तो म्यू कितना है? 0.15 m प्लस 0.15 इंटू 10, 1.5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। तो 0.15 m जो है वो आएगा 3.5। m जो होगा वो 3.5 डिवाइडेड बाय 0.15 यानी 35 डिवाइडेड बाय 1.5 भी लिख सकते हैं इसको। किस चीज का 1.5 गुना 35 होता है? 28 का 1.5 गुना कितना आएगा? 28 और 14 वो काफी दूर चले गया, 42, उतना नहीं। 25 का 1.5 गुना कितना आएगा? 25 और 12.5, 37.5। 24 वगैरह टाइप आएगा ये, 24 12 36, 23 पॉइंट कुछ तो आएगा, ये 23 पॉइंट कुछ तो आएगा, राइट। इतना केजी डालना है, इतना केजी ऐड करना है तो ये रोक लेगा। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन लूं? क्या 18.3 डालने से काम होगा? नहीं होगा, है ना। क्या 43 से काम होगा? हो जाएगा, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है। इससे नाम नहीं होगा, इससे नहीं होगा, ये मिनिमम नहीं है। इससे काम होगा लेकिन ये मिनिमम नहीं है, तो आप ये डालो, राइट। ये 4 ऑप्शन में से ये मिनिमम वेट है, ये मिनिमम मास m है जो डालने से मोशन रुक रही है। तो ऑप्शन में से सुटेबल चूज करना है, तो ये है बी।